हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्मे एजुकेशन हब में। दोस्तों, हमारे दंगल सीरीज़ का आज पार्ट 17 का वीडियो लेकर हम आपके सामने लाए हैं। इस सीरीज़ में हम रेलवे प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम एलपी ग्रुप डी जेई आरपीएफ एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। उन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इस सीरीज़ में करते हैं फ्रेंड। अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के लिए। और हाँ फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास इस वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द पहुंच सके और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पर्सन हु डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है पेंटाला हरि कृष्णा, दूसरा है विश्वनाथन आनंद, तीसरा है कुनेरू हम्पी, चौथा है साइना नेहवाल। तो आप देख रहे हैं कि जो पेंटाला हरि कृष्णा है ये कौन से प्लेयर हैं? चेस प्लेयर हैं, चेस खेलते हैं। दूसरा ऑप्शन विश्वनाथन आनंद, ये भी चेस प्लेयर हैं। तीसरा कुनेरू हम्पी, ये भी चेस प्लेयर हैं। चौथा साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन से प्लेयर हैं? बैडमिंटन प्लेयर हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक समुद्री जीव है जो फ्री लिविंग एनिमल है। ओके फ्रेंड, पहला ऑप्शन है मोलास्का, दूसरा है एकाइनोडर्मेटा, तीसरा है आर्थ्रोपोडा, चौथा है नीमेटोडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? सी में रहते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव हैं। जैसे कि अगर इसका हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो हो जाता है वो स्टार फिश। स्टार फिश आपने देखा होगा फ्रेंड, वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। स्टार फिश एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। तो ये समुद्री जीव हैं स्टार फिश। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है फ्रेंड जो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ओके, जो गैस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए और जो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है अमोनियम सल्फाइड, तीसरा है अमोनियम क्लोरेट, चौथा है अमोनियम सल्फेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। और भी इस क्वेश्चन के एग्जांपल होते हैं, जैसे हो जाता है आपका कैम्फर है, और हो जाता है फिनोप्थिलीन है। वो आप अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, अगर आप उसको ऐसी एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिएगा तो सीधा वो क्या हो जाता है? सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंक्चर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है मिथेनॉल, तीसरा है इथेनॉल, चौथा है इथेनोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इथेनॉल। इथेनॉल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड, क्योंकि इथेनॉल ही यूज़ किया जाता है आपके टिंक्चर आयोडीन में, कफ सिरप में एंड मेनी टॉनिक्स में। और हाँ फ्रेंड, ये सैनिटाइज़र में भी, जो हैंड सैनिटाइज़र हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपको पता है कोरोना का समय चल रहा है और सबसे ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र ही यूज़ में आ रहे हैं। तो ये पूछ सकता है कि हैंड सैनिटाइज़र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है।
और इथेनॉल का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं इथेनॉल को, C2H5OH। ओके फ्रेंड, C2H5OH इथेनॉल बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 65, दूसरा है 66, तीसरा है 56, चौथा है 55। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 56। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अनुसार 56 एलिमेंट थे नेचर में। ओके फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ये 2 से 3 बार रिपीट भी हो चुका है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कितने एलिमेंट थे, तो वो 56 एलिमेंट थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। द वर्क डन इन द प्रोसेस इज। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितने कार्य लगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला 10 जूल, दूसरा 98 जूल, तीसरा 19.6 जूल, चौथा 49 जूल। तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसको आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हम जी लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। यहाँ पे मास कितना दिया अपने को 5 किलोग्राम, जी अपने को लेना है 9.8 क्वेश्चन में लिखा है। डी कितना दिया है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। 98 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगाइए, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ़ का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए मास इनटू जी। आप इसको बैठाइए, सारे वैल्यूज़ रखिए और आपका आंसर आ जाएगा 98 जूल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू फॉर्म। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है NaOH प्लस H2 प्लस N2, NaOH प्लस HCl प्लस H2, NaOH प्लस H2 प्लस O2, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, NaOH H2 प्लस Cl2। ओके फ्रेंड, तो आप देखिए NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस उसमें हम करंट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, उसमें NaOH बन जाएगा और बन जाएगा H2 बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। ओके फ्रेंड, ये हमारा बनेगा। और एक बात और इसमें Na होता है वो अलग हो जाता है OH के साथ मिलके, वो दोनों एक बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो H2 होता है, H2 वो कहाँ जाके जमा हो जाता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जमा हो जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाके वो जमा हो जाता है। और जो हमारा क्लोरीन होता है Cl2 वो कहाँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाके जमा हो जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो H2 है वो कौन से इलेक्ट्रोड में जाके जमा होता है, तो वो हो जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है स्नेल, दूसरा है नेरिस, तीसरा है प्लेनेरिया, चौथा है एस्केरिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्नेल। ओके फ्रेंड, स्नेल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन जो दिया नेरिस, उसमें लिख दिया घोंगा, जबकि आपको पता है घोंगा स्नेल को ही बोला जाता है। तो ये रेलवे का मिस टाइप हो गया है, घोंगा भी स्नेल ही को बोला जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है स्नेल और ये है नेरिस, ये नेरिस इसको बोलते हैं, नेरिस। ओके फ्रेंड, तो आपके सामने फिगर भी डाला गया है कि ये घोंगा है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और ये नेरिस है। तो घोंगा जो होता है वो अपना लिंग बदल सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ध्वनि का वेग होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज
चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है सेम इन विंटर एंड समर, समर गर्मी और सर्दी में एक समान होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ सीज़न, मौसम पर निर्भर नहीं होता है। मोर इन समर देन इन विंटर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, लेस इन समर देन इन विंटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोर इन समर देन इन विंटर। ओके फ्रेंड्स, समर में जो साउंड है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है विंटर के मुकाबले। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द सिल्वर मेडल इन द 2016 रियो ओलंपिक। 2016 के रियो ओलंपिक में कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ऋतुपर्णा दास, दूसरा है सानिया मिर्जा, तीसरा है सानिया नेहवाल, चौथा है पीवी सिंधु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पीवी सिंधु। ये क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लाया गया है क्योंकि 2016 के बाद हमारा 2020 में होने वाला था ओलंपिक, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण ये अपना नहीं हो पाया। तो हो सकता है आपसे 2016 के ओलंपिक के क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था 2016 बैडमिंटन में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट इज, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो आपको बताना है कौन सा यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन है। चार ऑप्शन है आपके सामने। NAA, दूसरा है IAA, तीसरा है साइट्रिक ऑक्सीजन, चौथा है IBA। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, IAA। IAA इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं फ्रेंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जब पौधे बड़े होते हैं फ्रेंड, जब पौधे बढ़ने लगते हैं तो उनका जो ऊपर वाला भाग होता है उनको बढ़ने में ये मदद करता है। IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, IAA का है फुल फॉर्म इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑथर एम्प्लॉयड इंडियन ऑब्सेशन फॉर क्रिकेट एज द थीम फॉर हिज रिसेंट बुक सिलेक्शन डे। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अनिल मेनन, दूसरा विक्रम सेठ, तीसरा अमिश त्रिपाठी, चौथा अरविंद अडिगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अरविंद अडिगा। ओके फ्रेंड, अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे बुक के ऑथर हैं। आप याद रखिएगा, या MP क्वेश्चन है, या आपके एग्ज़ाम में फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगोरसली विथ कोल्ड वाटर। निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से यह अभिक्रिया करती हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला जिंक, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा लोहा, चौथा पोटेशियम। तो आपको पता है फ्रेंड कि जो सोडियम होता है, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, और इनके सीरीज़ में जो भी होते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोटेशियम। अगर पोटेशियम की जगह सोडियम दे रहता है तो हम सोडियम मारते, लेकिन इसमें पोटेशियम दिया है तो पोटेशियम। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउल रिवर वॉज अ पैट्रियट इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेम द सिटी वेयर ही लिव एंड डाइड। द पाउल रिवर हाउस इज स्टिल लोकेटेड इन द सिटी। पाउल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। तो आपको बताना है वो कहाँ रहते थे। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला शिकागो, दूसरा बोस्टन, तीसरा पेंसिल्वेनिया, चौथा फ्लोरिडा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोस्टन। बोस्टन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्पिरिचुअल लीडर who was honored with the humanitarian award by a prominent Jewish human rights organization for promoting human dignity, interfaith relation and tolerance among people। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। ओके फ्रेंड, चार ऑप्शन है आपके सामने, तो आपका आंसर देना है। पहला मुरारी बापू, दूसरा आश्रम बापू, तीसरा श्री श्री रविशंकर, चौथा है बाबा रामदेव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्री श्री रविशंकर हैं।
जिनको अवार्ड दिया गया था ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो ये भी क्वेश्चन IMP हो जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन लिफ्ट अ लगेज 25 kg फ्रॉम द ग्राउंड and put it on the head 2.5 meter above the ground with the value of g 10 meter per second square, then the value of work done for him on the luggage is। तो आपको बताना है उसका वर्क डन क्या किया गया है। जैसा हमने पहला वाला न्यूमेरिकल किया था सेम उसी तरह से हमें ये भी न्यूमेरिकल बनाना है। ओके फ्रेंड, तो चलिए बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F=W=F/d। तो हमें क्या पता है F क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, यहाँ पे डी लेंगे। मास हमें दिया गया 25 किलो, जी हमें दिया गया 10, डी दिया गया 2.5। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। 625 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए फ्रेंड। आपको रेलवे का न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा आपसे, कोई डीप न्यूमेरिकल रेलवे नहीं पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पर्सन हु डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। फाइंड उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह से असंगत है। ओके फ्रेंड, तो पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा, दूसरा है कल्पना चावला, तीसरा सुनीता विलियम, चौथा महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको पता है पहला जो ऑप्शन है राकेश शर्मा वो एस्ट्रोनॉट थे, स्पेस में गए थे। कल्पना चावला वो भी स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम ने भी स्पेस में ट्रैवल किया है। महेंद्र सिंह धोनी कौन है, क्रिकेटर हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला यूट्रस, दूसरा है प्लेसेंटा, तीसरा है फैलोपियन ट्यूब, चौथा है कर्विक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से भ्रूण अपना पोषक तत्व लेता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह IMP क्वेश्चन है। और हाँ फ्रेंड, ये बता दूँ यह IMP क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो आपको बताना है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो हम ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2। O2 का मास कितना हो जाता है 16 दूनी 32, 32 AMU हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 32। ऑक्सीजन का हो गया 1 का 16, 2 का 32, 32 AMU। ओके, तो अब 32 लिखेंगे। इसको जब हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5.3 इंटू 10 की पावर -23। ओके फ्रेंड, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5.3 इंटू 10 की पावर -23। अगर आपको किसी का भी 1 मोल अगर किसी का भी निकालने बोलेगा मास ऑफ 1 मोल, तो हम ऐसे लिखते हैं उसका मॉलिकुलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस सिटी इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है राजकोट, दूसरा है सूरत, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा वडोदरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरत। सूरत फेमस है डायमंड इंडस्ट्री के लिए। यहीं पे डायमंड की जो कटिंग होती है, शाइनिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है सूरत में। ओके फ्रेंड, तो गुजरात का जो सूरत है वो अपने डायमंड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग दिस यूनियन मिनिस्टर इन द PM नरेंद्र मोदी कैबिनेट बिलोंग टू शिवसेना पार्टी। तो आपको बताना है कि बीजेपी में कौन से ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला सदानंद गौड़ा, दूसरा अनंत गीते, तीसरा नितिन गडकरी, चौथा है उमा भारती। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनंत गीते। अनंत गीते इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये शिवसेना से बिलोंग करते हैं। ओके फ्रेंड, शिवसेना से बिलोंग करते हैं ये अनंत गीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन द एम सेल। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला 8, दूसरा 2, तीसरा 32, चौथा 18। तो आपको पता है कि कैसे लिखते हैं, के एल एम एन और एक ओ भी होता है फ्रेंड। ओ का वैल्यू सबसे ज़्यादा IMP है। ओके फ्रेंड, अभी आप देखिएगा कैसे IMP है। के में होते हैं 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 और ओ में होते हैं 50। ओ में 50 होते हैं फ्रेंड। ये पूछ चुका है क्वेश्चन कि ओ में कितने होते हैं। इसमें तो आपसे इजी पूछ लिया कि एम में कितने होते हैं। एम में कितने होते हैं 18, तो हमारा ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा 18। लेकिन ओ का पूछ लिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए थे उसमें। ओ में 50 होते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा, ओ में 50 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज ऑफ फरवरी 2019। फरवरी 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला उमा भारती, दूसरा सुषमा स्वराज, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा आनंद गीते। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, थर्ड ऑप्शन पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं और ये हमारे रेल मंत्री भी हैं। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं। आप याद रखिएगा IMP है। आप पूरा जो पोर्टफोलियो होता है, जितने भी मिनिस्टर का पोर्टफोलियो होता है, उन कौन कौन से मिनिस्ट्री संभालते हैं, उन सभी को अच्छे से याद करके जाइएगा। इससे क्वेश्चन बनते ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंबाला फेस्टिवल। द कंबाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज़ एसेंशियली एसोसिएटेड विद व्हाट? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला बुल फाइटिंग, दूसरा है ट्राइबल डांस, तीसरा बफेलो रेस, चौथा है मुर्गों की लड़ाई, कॉक फाइटिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बफेलो रेस। तो हम इसमें क्या करते हैं, बफेलो रेस करते हैं। ये होता है मैंगलोर कर्नाटका में। कहाँ पे होता है? मैंगलोर कर्नाटका। ओके फ्रेंड, IMP है भी, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो रेजिस्टिविटी? निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला ग्लास, दूसरा डायमंड, तीसरा इबोनाइट, चौथा नाइक्रोम। तो रेजिस्टिविटी पूछा फ्रेंड। रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है R = ρL/A। तो यहाँ पे जो रो है यही रेजिस्टिविटी है। तो जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होगा वो अच्छा करंट का कंडक्टिविटी होगा, अच्छा कंडक्टर होगा। ओके फ्रेंड, तो ग्लास क्या अच्छा कंडक्टर है? नहीं है। डायमंड है? नहीं है। इबोनाइट है? नहीं है। क्रोम का रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को रेलवे ने रिजेक्ट किया था फ्रेंड। इस क्वेश्चन को क्या किया था? रिजेक्ट किया था। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में होते हैं। इन क्वेश्चन को आपको छोड़ देंगे तो भी चलेगा, गलत मारेंगे सही मारेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आगे जाके रिजेक्ट होते हैं क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। तो आपके सामने बस ये चीज़ बताना था कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, R = ρL/A। तो ये जो रो है ये क्या है? यही है रेजिस्टिविटी। ओके फ्रेंड, इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा लो होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस लो होगा तो अच्छा कंडक्टर होगा। जिसमें लो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें करंट बहुत ही अच्छे से फ्लो होती है। तो इन चारों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए क्वेश्चन रिजेक्टेड था। इसलिए आपके सामने लाया गया कि रेलवे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज फ्रेंड हमने लगभग 28 to 29 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें न्यूमेरिकल अच्छे खासे आ रहे हैं। रेलवे के पेपर में न्यूमेरिकल का अच्छा लेवल पूछा जा रहा है, बेसिक न्यूमेरिकल आ रहे हैं। और एक चीज़ और आपने गौर की होगी फ्रेंड कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछ रहे फ्रेंड। ये आप एक चीज़ गौर करिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पे फोकस करिए, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है। ओके फ्रेंड, तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।